अक्षय कुमार जी की जॉली LLB 3 लगभग 113 करोड़, थोड़ा और इसको स्कोप दे देते हैं, 120 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस करके OTT पर आ जाएगी। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम इस पिक्चर को हिट पिक्चर माने कि फ्लॉप पिक्चर माने। हिट पिक्चर की क्या परिभाषा है? हिट पिक्चर की परिभाषा 100 दिन, 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 75 हफ्ते, फिर 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, इस प्रकार से होगी कि हिट की परिभाषा होगी। हिट फिल्म वो है जो ओपनिंग वीकेंड में या मैक्सिमम ओपनिंग वीक के अंदर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिकवर कर ले और सेकेंड वीक से जो थिएटर के अंदर OTT और सैटेलाइट तो म्यूजिक वगैरह जो भी उसके एक्स्ट्रा इनकम है वो छोड़ के थिएट्रिकल के अंदर ही द फिल्म शुड बी एबल टू ब्रेक इवन एंड मेक एटलीस्ट 25% profit of the cost of production. Suppose cost of production was 100, तो 125 should be the recovery. वो एक हिट की परिभाषा होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे हमारे मित्र हैं KRK, वो बोलेंगे वरुण धवन इसको काम करने का, इसको काम नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब उसकी पिक्चर 50 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। 50 करोड़ की फिगर को क्रॉस करने वाला हीरो क्रिएट करने में इंडस्ट्री की सांस फूल जाती है। KRK सर तो खुद इसको भुगत चुके हैं, देशद्रोही ने कितना बिजनेस किया, और क्या वो आज अपने तमाम रूपों में खड़े होकर बड़े कैमरे के सामने बड़े पर्दे पर 50 करोड़ की कलेक्शन कर सकते हैं? या भारत की अर्थव्यवस्था में 50 करोड़ की क्या कोई वैल्यू नहीं है? आप जाके मुकेश अंबानी जी से पूछो, अडानी जी से पूछो, बिरला से पूछो, टाटा से पूछो, सब बोलेंगे यार 50 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 1 करोड़ ऑल्सो इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये जो ब्लाइंड मानदंड है उसमें हम ब्लाइंडली, हमारा जो मीडिया है, हमारा जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो आज के मीडिया है, वो सब, एक बच्चे ने अमिताभ बच्चन को कुछ बोल दिया KBC में, एक ने डाला, दूसरे ने डाला, पूरा हिंदुस्तान ट्रोल कर रहा है उस बच्चे को। तो क्या कसूर है उसका? अगर वो एक बच्चा 10-12 साल का अमिताभ बच्चन को भगवान की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तो तुम सब लोग जो भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हो अमिताभ बच्चन को, तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है यार एक बच्चे के कॉन्फिडेंस से? तो ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, हमने सोचा था इसके अंदर कुछ सेंस आएगा, डेमोक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। भेड़ चाल पे भेड़ चाल, हर आदमी बना के रील बना रहा है, जहां से लेके वहां तक, और ऐसी बातें कर रहे हैं जो कुछ भी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है जिसके अंदर। तो 50 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और 75 करोड़ इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, 25 करोड़ is also a huge amount of money, and 15 crore is also quite a big amount of money. तो अगर हम फिल्में बनाने लग जाएं 5 करोड़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, जो 10-15 करोड़ का बिजनेस करें, तो दे विल बी हिट पिक्चर। उनको बनाने वाले निर्माता, उनमें काम करने वाले जितने भी टेक्नीशियन, डायरेक्टर, एक्टर्स, सबके घर चल रहे होंगे, सबको मजा आ रहा होगा जिंदगी का। इसी प्रकार से एक अगला हम क्लब बना दें 25 करोड़ का, फिल्म बने 10-15 करोड़ में, और पिक्चर का बिजनेस हुए 25 करोड़। मजा कर रहे हैं सब, बनाने वाले भी, टेक्नीशियन भी, एवरीबडी वुड बी हैप्पी। 50 करोड़, 75 करोड़, तब जाके ये 100 करोड़ का
जो चुनिंदा सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, अगर 200 करोड़ के ऊपर जाना है तो शाहरुख, सलमान, आमिर, रणबीर, इस टाइप के यही जो सुपरस्टार्स हैं, अजय देवगन। अजय देवगन क्योंकि कई सारी फिल्में लेके आ जाते हैं तो वो स्टेज पर नहीं पहुंच पाते। अगर 2 साल में एक फिल्में आए तो शायद वो भी वहां पहुंच जाए और उस प्रकार से प्लानिंग करके आए, एक भव्य पैमाने की फिल्म को लेके आए। तो ये जो सुपरस्टार्स हैं ये 200 करोड़ प्लस में जा सकते हैं, लेकिन इनसे जो जूनियर एक्टर्स हैं, और हमको ये याद रखना चाहिए, जब दिलीप कुमार सुपरस्टार थे, देवानंद सुपरस्टार थे, राज कपूर सुपरस्टार थे, राजेंद्र कुमार सुपरस्टार थे, तब धर्मेंद्र जी की जब एंट्री हुई थी तो धर्मेंद्र की पिक्चर से ये उम्मीद नहीं रखी जाती थी कि वो उतना ही बिजनेस करेगी जितनी दिलीप कुमार, देवानंद या राज कपूर की फिल्म कर रही है। उसकी फिल्म चल रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसी हिसाब से उनकी प्राइस भी होती थी। जब तक मार्केट में सेगमेंटेशन नहीं होगी तब तक इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। आज इंडस्ट्री से इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के लुप्त होने का एकमात्र कारण यही है कि हमने सारी फिल्मों को एक ही सेगमेंट में लाके खड़ा कर दिया है। वी डोंट हैव डिफरेंट सेगमेंट्स। सो इफ वी विल हैव 15 करोड़ सेगमेंट, 25 करोड़ सेगमेंट, 50 करोड़, 75 करोड़, तो इस सेगमेंट के अंदर जो इस प्रकार के हमारे हीरो हैं, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, ये जितने भी हीरो हैं, इंक्लूडिंग रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की संजय लीला भंसाली वाली फिल्में 200-300 करोड़ कर जाती हैं, पर उसमें संजय लीला भंसाली का बहुत बड़ा योगदान होता है। On his own, like a gully boy type of film, he gets stuck at 60-70 maximum. तो क्या अगर ये हमारे इतने सारे टैलेंटेड हीरोज 100 करोड़ क्लब में नहीं जा पा रहे, जॉन अब्राहम, शाहिद कपूर, तो क्या हम इनको रन डाउन करना चालू कर देंगे या इनके साथ बैठकर एक वायबल रास्ता निकालेंगे? यार, वी आर टॉकिंग अबाउट करोड्स ऑफ रुपीज, और जो एक वीकेंड के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री ये करने में असमर्थ है। चमत्कार है। अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस काम को ईमानदारी से करने लग जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति आकर्षित होंगे, जिससे कि इसका भाग्य और अधिक उदय होगा।